dear students, welcome on our online learning platform Let's Study India। आपका जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है उसका जो यूनिट फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। आप जब देखोगे तो आपके सिलेबस में है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज्यादा आता भी नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रीवियस क्लास में इसको आपको समझा दिया अच्छे से, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्लूकोज क्या होता है, इसके सोर्स क्या है एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसी के साथ मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताई है। क्लियर है? सेकेंड टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस एंड एग्जाम में भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखे तो वहां पे भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो टोटल आपको 11 केमिकल रिएक्शंस देखने हैं। तो मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस करके टोटल 11 केमिकल रिएक्शंस में से आपके हर बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, या मे भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो टोटल 11 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप 5-6 भी लिख सकते हो, लेकिन अलग अलग टाइप से आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने हमें देखना है। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है? तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मेरी क्लास अटेंड की होगी या वैसे भी आपको ये पता होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। तो जहां पर भी केमिकल रिएक्शंस की बात आई उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मतलब ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर आपका आता है रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही, या फिर देख लेते हैं क्या क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड है आपका रिएक्शन विथ फैलिंग सॉल्यूशन। फोर्थ है आपका रिएक्शंस विथ टॉलेंस रिएजेंट। फिफ्थ में आपको देखना है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। फिर आपको पढ़ना है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। फिर आपका आता है रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। फिर है आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलैमीन, एसाइलेशन, ग्रूव्स रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज हॉफमैन अमीनोलिसिस। तो एक ही पार्ट में ये सारे रिएक्शंस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा एंड पार्ट 2 भी आपका, दोनों लेक्चर एक साथ ही अपलोड होंगे, तो दोनों लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, या मे बी 1 डे के डिफरेंस पे अपलोड हो या जैसे भी अपलोड हो, ठीक है। बट आप ये आपका पार्ट 1 रहेगा एंड पार्ट 2 भी मैं आपको रिकॉर्ड करके जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। क्लियर है? क्योंकि एक ही लेक्चर में 11 रिएक्शंस को कंप्लीट करना पॉसिबल तो है, बट मैराथन क्लास हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में करके आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या करना है हमें। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है हमें अच्छे से पता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको लर्न करने का भी मैं आपको एक तरीका बता दे रही हूं, इजी सा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी वर्ड से आपको याद रखना है ऑक्सीजन एंड डेशन वर्ड से आपको याद रखना है एडिशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कि ये तो क्लियर है कि सारे केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा? ग्लूकोज ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ग्लूकोज बनाना सीखना होगा कि ग्लूकोज हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे बनाते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। रुक जाइए, इसको थोड़ा ऊपर से बनाती हूं मैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका क्या रहेगा? एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। सबसे पहले आपका क्या रहेगा? एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। उसके बाद आपका अल्टरनेट करके H और OH जुड़े रहेंगे, जैसे ये HOH, फिर यहाँ पे आपका OH, फिर H, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका H, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर आपका OH एंड यहाँ पर H, और लास्ट में आपका आ जाएगा CH2OH। क्लियर है? उसके बाद हमें इसका क्या देखना है? तो हम लोगों को इसका पढ़ना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो कैसे होगा? तो देखो आप यहाँ पे हमें क्या मिलेगा?
ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये जाके एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है जाके एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर CHO था, एक ऑक्सीजन और चला जाएगा तो 2 ऑक्सीजन हो गए, मतलब COOH, कोई लाइट कलर ले लेते हैं जो विजिबल हो, COOH। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, COOH हो गया। फिर हमारे पास है CH, ओहो एकदम स्पेस ही नहीं है, वेट इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ यहाँ पे आ गया OH। फिर 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर आ जाएगा OH H H OH, फिर से OH एंड H, और लास्ट में क्या आ जाएगा, CH2OH। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। बस ऊपर क्या हुआ, CHO जो था वहां पे जाके ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, मिल क्या गया हमें, COOH, 6 कार्बन बना लिए और सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, जैसे वहां पे वैसे ही यहाँ पे रहेगा। लेकिन अब ये ग्लूकोज नहीं है, अब ये ग्लूकोज ना होकर क्या बन गया है, तो अब ये हमारा बन गया है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया है ये, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका नाम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम आपको ये वाला नाम याद रखना है। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, लेकिन आपको इसका नाम याद रखना है ग्लूकोरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है, आपको इसका ये नेम याद रखना है। समझ में आया आपको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने ग्लूकोज लिया, उसमें हमने ऑक्सीजन का एडिशन किया, फिर हमें ये मिला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो बात हो गई कि ठीक है हमारे पास एक ऑक्सीजन रहेंगे तो इस तरीके से रहेंगे। अगर सपोज कि हमारे पास एक्सिस में ऑक्सीजन हो तब क्या होगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज लेंगे और हमारे पास एक्सिस में ऑक्सीजन लेंगे, तब क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, देखते हैं करके। तो फटाफट से पहले हम लोग ग्लूकोज बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO। अब एक्सिस में हमें क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। तो एक्सिस में ऑक्सीजन लेने का मतलब क्या है कि चलिए 3 ले लेते हैं, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, पर चलिए 3 ही लेकर देखते हैं कि क्या होता है। तो 3 ऑक्सीजन का मतलब क्या, अब हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, 3 ऑक्सीजन का मतलब है कि 3 ऑक्सीजन ऐसे होंगे। अब देखो आप रिएक्शन होगा कैसे, तो ये जो हमारा CH2OH है, इसका ये जो H2O है, या हम कह सकते हैं एक ऑक्सीजन यहां आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो। ये H2 और एक ये ऑक्सीजन, ये H2 और ये O आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो साइड प्रोडक्ट में हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन इस H2 के साथ निकल गया, उसके बाद फिर एक ऑक्सीजन आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा COOH। क्लियर है, H2 था, एक ऑक्सीजन के साथ H2O बन के बाहर निकल गया, फिर ये बन गया था COH, लेकिन इसके पास एक ऑक्सीजन और आ गया, तो ये क्या बन गया, COOH। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन जाकर ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, COOH। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा COOH, CHOH, फिर 3 4 5 एंड 6। नीचे भी हमारे पास क्या आ गया, COOH। यहाँ पे सब कुछ वही एज इट इज रहेगा आपका। क्लियर है, समझ में आया। अब आप यहाँ पर देखो, ये साइड प्रोडक्ट हमें वाटर मिला है। अब यहाँ पर आप देखो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे, तो मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया हमारा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हम लोग इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहेंगे, हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो हम लोग इसे कहेंगे ग्लूकारिक एसिड। क्लियर है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हुआ ही, लेकिन इसका नेम आपको क्या याद रखना है, ग्लूकारिक एसिड। ग्लूकारिक एसिड। क्लियर है इतना,
समझ में आया आपको? ग्लूकोज लिए हमने, एक्सेस में ऑक्सीजन लिया, फिर हमें प्रोडक्ट में ये मिल गया। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ भी हो तो फिर आप कमेंट में करना, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हमारा हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या था? रिडक्शन। अब रिडक्शन में आपको अच्छे से पता है, डेफिनेशन आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का। तो पहले ग्लूकोज बना लेते हैं। अब देखो, आप ग्लूकोज को शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हो, CHOH का फ्रॉइस और यहाँ पे CH2OH बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि CHOH सेम ही था तो 4 प्लस बीच में मॉलिक्यूल आ रहे थे, तो CHOH का फ्रॉइस। लेकिन आप एग्जाम में पूरा बनाना, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शंस हम लोग को फटाफट से समझना है, इसीलिए मैं ऐसे बनाई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा जब हम लोग यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे? अब देखो आप यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हमारा निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। कैसे निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल? तो समझ लेते हैं। अब ऊपर में आप देखो, ये जो 2 हाइड्रोजन है, देखो पहले रिएक्शंस हम लोग समझते हैं। वो हमारा ग्लूकोज है, यहाँ पे हमारा क्या है? 2 हाइड्रोजन है। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करना है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल इसमें नहीं निकलेगा। ये ग्लूकोज है हमारा, यहाँ मैं लिख देती हूँ ग्लूकोज, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग अच्छे से। और 2 हमारे क्या है? हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या होगा? तो ये दोनों हाइड्रोजन जाकर एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन जाकर क्या होंगे? एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच्ड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा? तो जब 2 हाइड्रोजन जाकर वहां अटैच्ड हो जाएंगे, मतलब उसके पास टोटल, उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो उसे हम लोग लिखेंगे कैसे? तो हम लोग उसको लिखेंगे, चलिए यहां बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 2 हाइड्रोजन जाके अटैच्ड हो गए, तो ये हमारा बन जाएगा CH2OH। क्या बन जाएगा? CH2OH, फिर एक CHOH का फ्रॉइस एज इट इज रहेगा, और फिर यहाँ पर क्या रहेगा? CH2OH। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं सॉर्बिटॉल। लेकिन अगर आप वैसे ये बनाओगे तो भी सही है, बट अगर सॉर्बिटल को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएं, सॉर्बिटॉल को कुछ इस तरीके से बनाएं तो वो आपका ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे बनाना है? CH2OH, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका CHOH का फ्रॉइस, और फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका OH, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इसी को थोड़ा सा रोटेट कर देना है। CH2OH, फिर नीचे भी आपका क्या है? CH2OH, और ये सेंटर में आ जाएगा CHOH का फ्रॉइस। ये आपका क्या है? तो ये भी आपका सॉर्बिटॉल ही है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये आपका क्या था? रिडक्शन था। क्लियर है? अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन किसके साथ है? तो थर्ड रिएक्शन है आपका रिएक्शंस विथ फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होगा? तो फेलिंग सॉल्यूशन में हमारा जो ग्लूकोज है वो रिएक्शन करता है क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ। तो मतलब हमें CO2O चाहिए। कैसे निकालेंगे CO2? देखते हैं फटाफट से। तो CO2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ले लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हम लोग ले लेंगे CU2Cl2, जिसे हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड भी कहते हैं। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब ये सारे पॉइंट्स आपको भी याद रखने होंगे, ठीक है। कि रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है वो रिएक्शन किसके साथ करेगा? CU2O के साथ। तो मतलब हम लोग को फेलिंग सॉल्यूशन से CO2O बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो NH4OH CO2Cl2, यहाँ से CU2O को आप साइड कर लो, CU2O, ठीक है। अब क्या क्या बच गया हमारे पास? तो NH5 और यहां से 2 Cl, मतलब NH4Cl प्लस HCl। ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे? साइड प्रोडक्ट, और हमें यहाँ पे मिल गया हमारा CU2O। यही हमारा रिएक्शन किसके साथ करेगा? ग्लूकोज के साथ। तो इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग ग्लूकोज के साथ। CHOH का फ्रॉइस, फिर CH2OH प्लस CU2O। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो आपका कॉपर है ये आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाता है,
2Cu, बचा क्या, सिर्फ एक ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आपका जाके एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैच्ड हो जाएगा और बना क्या लेगा, COOH, CHOH का फ्रॉइज और CH2OH। अब फिर से ये क्या हमारा बन गया, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसका नेम मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है, समझ में आया। अब ये किसके साथ रिएक्शन था, तो ये रिएक्शन हमारा था रिएक्शंस विद फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करना है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट में आप अच्छे से रट लो इसको कि टॉलेंस रिएजेंट में हमें सिल्वर के साथ रिएक्शन कराना होगा। सेम क्यूप्रस ऑक्साइड वाला भी कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगेगा, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है कि 2AgO हमें वहां पे भी निकालना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा किसके साथ है, रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। ओके, अब करते हैं इसका रिएक्शन हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग को क्या चाहिए, सिल्वर ऑक्साइड चाहिए। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस। अब देखो आप यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दें 2AgNO3, तो हमें यहां से मिल सकता है 2AgO। तो 2AgO नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही मोल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, Ag2O प्लस। अब देखो आप साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकल सकता है यहाँ पर, तो बहुत सारे निकल सकते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे निकल सकता है NH4NO3 और एक आपका निकल सकता है HNO3। तो NH4NO3 दो मोल है NO3 के, तो एक HNO3 और मिल सकता है, तो HNO3। लेकिन हमें इस साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब किससे है, सिर्फ Ag2O के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो फटाफट से हम लोग ग्लूकोज बना लेते हैं, CHOH का फ्रॉइज और CH2OH। अब हमें रिएक्शन किसके साथ करना है, तो Ag2O के साथ हम लोग को रिएक्शन करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर हम लोग Ag2O। अब यहां पर क्या होगा, सेम वही क्यूप्रस ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट होगा। फिर से ये जो Ag है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब 2Ag। बचेगा क्या क्या हमारे पास, तो लिख लेते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ये जाके एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ जाएगा, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COOH, CHOH का फ्रॉइज और CH2OH। ये भी हमें फिर से क्या मिल गया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत फिर आप लोग कमेंट करना। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि आप ये सेशन अगर पूरी वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको एक एक रिएक्शन अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ये क्लियर है, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या था, तो टोटल 5 रिएक्शन हमने देख लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN। अब इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा बस आपको मैकेनिज्म समझना होगा। CHOH का फ्रॉइज, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, CH2OH प्लस HCN। अब यहां पर आपको थोड़ा सा रिएक्शन समझना होगा। रिएक्शन में क्या समझना होगा, बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो आप, ये हमारा क्या है, HCN है। अब जब HCN का बॉन्ड क्लीवेज होगा तो H आ जाएगा पॉजिटिव पे, और हमें अच्छे से पता है साइनाइड हमेशा नेगेटिव रहता है, तो CN माइनस। क्लियर है, अब ये भी पता है हमें कि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो जब हम लोग इस एल्डिहाइड का क्लीवेज कराएंगे तो ये किस तरीके से क्लीवेज होगा, तो ये हमारा क्लीवेज हो जाएगा CH प्लस। ठीक है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव में। अब रिएक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पॉजिटिव चला जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव के साथ। करके देखते हैं। तो देखो आप क्या क्या मिलेगा हम लोगों को। ये हमारा क्या है,
तो अब देखो आप, अगर डायरेक्ट हम लोग वैसे ऊपर में जोड़ेंगे तो थोड़ा सा कंपाउंड देखने में खराब लगेगा, तो इसको रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कुछ ऐसे लिख दे, CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा CHOH का फ्रॉयस, और नीचे आप देखो यहाँ पे हमारा क्या है, CH, इस CH के साथ पॉजिटिव में था, इसके साथ जाकर CN अटैच्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CN। अब देखो आप यहाँ पर ये क्या है हमारा O नेगेटिव H, मतलब ये जो हमारा O नेगेटिव था CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप हमने एज इट इज लिख दिया, CHO वहां पे था वैसे ही लिख दिया। CH के साथ जाके क्या अटैच्ड हो गया, CN, और ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच्ड हो जाएगा, OH। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम आपको। हाइड्रोजन साइनाइड का हमने क्या किया, बॉन्ड क्लीवेज कर लिया, एक मिला H+, एक मिला CN-, ठीक है। फिर हमने एल्डिहाइड ग्रुप का बॉन्ड क्लीवेज किया, तो O चला गया नेगेटिव में, CH चला गया पॉजिटिव में, ठीक है। अब कंपाउंड, अगर ये चीज हम लोग ऊपर लिखते तो कंपाउंड इतना अच्छा देखने में नहीं लगता। करेक्ट और इनकरेक्ट से कोई मतलब नहीं है, अगर इसको आप ऊपर भी लिख दोगे तो भी वो करेक्ट ही रहता है, ठीक है। बस थोड़ा प्रॉब्लम होती बनाने में, बस इसलिए मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। और ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो CH लिया हमने, CH क्या था, पॉजिटिव था, उसके साथ जाकर ये नेगेटिव CN अटैच्ड हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव था उसके साथ जाकर H पॉजिटिव अटैच्ड हो गया, तो हमें मिल गया ये प्रोडक्ट। अब इसका नेम क्या होता है, तो यहाँ पर इसने रिएक्शन किसके साथ किया है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। इसका नेम हो जाएगा ग्लूकोज, तो रहेगा ही क्योंकि ये ग्लूकोज। अब इसमें देखो आप, साइनोहाइड्रीन क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है हाइड्राजीन के साथ, रिएक्शन विथ अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका NH2NH2। अब ये बहुत ही इजी है, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है, CHO, CHOH का फ्रॉयस, नीचे आपका CH2OH, ठीक है, प्लस रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, NH2NH2। मिलेगा क्या प्रोडक्ट, तो आप देखो ये ऑक्सीजन और ये H2 आपस में निकल जाएंगे वाटर के फॉर्म में, ये ऑक्सीजन और ये H2 आपस में निकल जाएंगे वाटर के फॉर्म में, तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं हम लोग H2, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो आप देखो CH, तो सबसे पहले आ जाएगा CH। अब हमारे पास क्या क्या है, N, ये सब कुछ जाके एल्डिहाइड ग्रुप में अटैच्ड हो जाएगा, N, ये H2 तो निकल गया, फिर क्या बच गया हमारे पास, NH2। अब यहाँ पर आप देखो फिर क्या है, बाकी सब कुछ वैसे ही एज इट इज रहेगा, CHOH का फ्रॉयस, CH2OH। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। इसका नेम क्या हो जाएगा, तो इसका आपका नेम हो जाएगा ग्लूकोज, तो ये रहेगा ही, बस इसमें ऐड क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन। इसका नेम हो जाएगा आपका ग्लूकोज हाइड्राजोन। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम आपको, बस आपको हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद रखना है, ये है आपका हाइड्रोजन, बस आपको हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद रखना है। उसमें जो आपका H2 है वो ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके, फिर आपका CH के साथ बाकी के सब कुछ ऐड हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज हाइड्राजोन। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम इतने रिएक्शंस में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा, वो है हमारा सेमी 7 होगा ना, 7 या 8 देख लेते हैं फटाफट से, 6 था ये। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा क्या है, रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, ग्लूकोज बना लेते हैं हम लोग, CHO, CHOH का फ्रॉयस, CH2OH प्लस। अब सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NH2 NHCO NH2। ठीक है, अब ये करेगा रिएक्शन, तो फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो हमारा H2 है ये सेमी कार्बाजाइड है, इतनी चीज क्लियर है। ये हमारा क्या है, सेमी कार्बाजाइड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ।
ये हमारा क्या है, सेमी कार्बाजाइड है। अब ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हमारा H2 है, ये आपस में निकल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो साइड प्रोडक्ट में H2O तो निकल ही जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा वो क्या बनेगा, तो फिर आप देखो CH, अब CH के साथ अटैच्ड क्या क्या हो जाएगा, तो ये N, अब H2 तो निकल गया, फिर आपका आ जाएगा NH, फिर CO NH2, यहाँ पर आ जाएगा आपका CHOH का फ्रॉयस, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2OH। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करना है। क्लियर है, समझ में आया। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब फटाफट से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे रिएक्शंस हमारे रह गए, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 7 रिएक्शंस हमने देखे हैं, अब आपके टोटल 11 थे, तो 5 रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पहले इन 7 रिएक्शंस को एक बार हम लोग फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहला रिएक्शन हमारा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ही मतलब है ऑक्सीडेशन। बात हो रही है ग्लूकोज की, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज ही रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज में किसका एडिशन होगा, ऑक्सीजन का। तो हमने क्या किया, ये किया, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें ऑक्सीजन का हमें एडिशन करना है। कैसे एडिशन करेंगे, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें जाके ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और वो पहले क्या था CHO, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, COOH। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, COOH, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और सिर्फ एक ही ऐड हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हम लोग इसको ग्लूकोनिक एसिड भी कह सकते हैं, और ग्लूकोनिक एसिड ही इसका एक्चुअल नेम है। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम, ये आपका कॉमन नेम है, वो आपका IPSC नेम हम कह सकते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब फिर हम बात करेंगे कि अगर हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग, हमारे पास एक्सेस में ऑक्सीजन रहेगा, इफ वी हैव ऑक्सीजन इन एक्सेस अमाउंट, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तब प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे पास, तो ये हमारा ग्लूकोज है, और हमने ऐसे ही सपोज करके 3 मोल ऑक्सीजन के ले लिए। अब इन 3 ऑक्सीजन ने कैसे रिएक्शन किया, तो नीचे जो हमारा CH2OH था उसका H2 और इसका एक ऑक्सीजन आपस में निकल गए और क्या बना है, वाटर मॉलिक्यूल। बच क्या गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा COH, लेकिन इसका एक ऑक्सीजन यहाँ पर आके ऐड हो गया और ये क्या बन गया, COOH। ऊपर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था CHO, इसका एक ऑक्सीजन जाकर ऊपर ऐड हो गया और ऊपर क्या बन गया, COOH। अब हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका, इसका एक IPSC नेम है, और इसका क्या, सॉरी कॉमन नेम है, इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, ग्लूकारिक एसिड। क्लियर इतना, तो ऑक्सीडेशन अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट हमने बात करी थी रिडक्शन की। रिडक्शन हमें अच्छे से पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ये हमारा ग्लूकोज था, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, ये 2 हाइड्रोजन जाकर एल्डिहाइड ग्रुप में ऐड हो गए, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या बन गया, CH2OH। क्लियर है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाता है स्टीरियो वगैरह के कॉन्सेप्ट को लेकर, तो वैसे लिखोगे आप तो वो ज्यादा बेटर है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखा था रिएक्शंस विद फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन में आपको बस इतना याद रखना है कि आपको रिएक्शन कराना है Cu2O के साथ। अब ये आपको कहीं से भी निकाल कर लेकर आना है, तो हम लोगों ने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन करा लिया, जहां से हमें मिल गया Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, और उसके बाद फिर हमें साइड प्रोडक्ट में क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड। लेकिन हमें मतलब सिर्फ इसी से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे ग्लूकोज के साथ। फिर हमें क्या मिला, तो जब ये रिएक्शन करता है ग्लूकोज के साथ, तो यहाँ पर कॉपर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर जाकर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कर लेता है, और फिर से एज इट इज हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम लोग ग्लूकोनिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट रिएक्शन हमने किया था टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट में मैंने आपको कहा है सिल्वर ऑक्साइड, बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब सिल्वर ऑक्साइड हमें कहीं से भी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा देंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिसमें हमें Ag2O बाहर निकाल लेना है।
फिर साइड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन नाइट्रेट, इतनी चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहां से जो हमारा Ag2O है ये क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ जाके रिएक्शन करेगा। फिर से क्या होगा, जो ये सिल्वर है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, तो ये जो ऑक्सीजन है जाके एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन कर लेगा और फिर से हमें क्या मिल जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है इतना। नेक्स्ट रिएक्शन हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की थी, तो यहाँ पर हमें बॉन्ड क्लीवेज करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप का बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, जिसमें CH आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। हाइड्रोजन साइनाइड का फिर हम लोग बॉन्ड क्लीवेज किए तो H आ जाएगा पॉजिटिव में, साइनाइड आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि साइनाइड इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लियर है इतना। अब हमें अच्छे से पता है बॉन्डिंग कैसे होगी, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो हमारा पॉजिटिव है ये बॉन्डिंग कर लेगा ऑक्सीजन के साथ और ये जो हमारा नेगेटिव है ये बॉन्डिंग कर लेगा पॉजिटिव के साथ। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CH2H CHOH का फ्रॉइस वो एज इट इज रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, तो CH के साथ क्या ऐड हो जाएगा, CN, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव H। क्लियर है। CH के साथ क्या ऐड हो गया, CN, और ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो गया, H। तो फिर हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन में आपको फॉर्मूला याद रखना है NH2NH2, ये फॉर्मूला किसका होता है, हाइड्राजीन का। ठीक है, तो फिर हमने ग्लूकोज बनाया, इसका रिएक्शन कराया हाइड्राजीन के साथ। यहाँ पर क्या होगा, ये जो H2 है ये एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को लेकर वाटर मॉलिक्यूल बनाकर बाहर निकल जाएगा। अब क्या क्या बच गया, तो यहाँ पर सिर्फ CH रह गया, यहाँ से H2 निकल गया। अब यहाँ पर जितनी चीजें बच गई, जैसे ये N और ये NH2, तो ये जाकर ऐड हो जाएंगे CH के साथ और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CHNNH2, CHOH का फ्रॉइस CH2OH, ये दोनों वैसे ही एज इट इज रहेंगे और इसका नेम क्या होता है, ग्लूकोज हाइड्रोजोन। क्लियर है इतना, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमने किया था सेमी कार्बाजाइड के साथ। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2NHCONH2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आपको क्या करना है, ग्लूकोज बना लेना है। ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप में से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन और सेमी कार्बाजाइड का हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ का नाइट्रोजन और ये जो NHCONH2 है ये सब जाके CH के साथ अटैच्ड हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, CHNNHCONH2, CHOH का फ्रॉइस CH2OH, जिसका नेम क्या होता है, सेमी कार्बाजोन। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया आपको अच्छे से। ठीक है, तो इतने ही रिएक्शंस हमें समझने थे आज के इस लेक्चर में। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट हो गया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, रिएक्शन विद हाइड्राजीन हो गया एंड रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, एसाइलेशन, ग्रूव्स रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज हॉफमैन एमोनोलाइसिस। इतने रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट हो केमिकल रिएक्शन में तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी या नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो दोनों लेक्चर आपको देखना है, ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में बाकी के रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।